आप 18 वर्ष में विधवा हो। 27 तारीख के 2 दिन पहले मम्मी मुझे फ़ोन करके ये धमकी देती है कि तुम दीपावली बढ़िया से नहीं मना पाओगी, हम तुम्हारा सुहाग उजाड़ देंगे। के लिए क्या चाहती हैं? फांसी। फांसी मांग रही हैं, उनको सजा, उनके लिए उनको मतलब फांसी पर चढ़ाना चाहती हैं। हाँ, उन्हें सज़ा होनी चाहिए। लोगों का नाम उसको अब मैं अपने मुंह से मम्मी कैसे बोल रही हूँ मुझे ही पता चल रहा है। मैं तो अपनी जुबान से उनका नाम तक नहीं लेना चाहती। उन घटिया इंसान के नाम मेरे जुबान पे आ कैसे जा रहे हैं। धमकी देना स्टार्ट कर देता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो कर दूंगा। तो मैं बोलती हूँ कि मम्मी पापा ने मुझे अपनी मर्जी से भेजा है। तो बोलता है तुम्हारे माँ बाप ने ही मुझे 1.5 लाख रुपये। ये मम्मी के रिलेशन में उस टाइम कुछ लगते थे, तो ये वहाँ पे गए थे। तो हमें बातों बातों में ही प्यार हो जाता है। हमारे प्यार को कुछ 1 साल हुए ही थे, तो मम्मी पापा को कोई बता देता है, घर की फैमिली में से कोई बता देता है। तो मम्मी पापा बोलते हैं ऐसी ऐसी बात है। तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, तो आप लोग बताइए अब। तो मेरे पापा मेरे ससुर जी के पास फ़ोन करते हैं, उनको बोलते हैं कि मतलब आपके लड़के ने ऐसा ऐसा किया है, आप बोलो हम क्या करें। तो मेरे ससुर जी बोलते हैं कि आप मेरे लड़के को 3-4 थप्पड़ मार करके भगा दीजिए वहाँ से। तो बोलते नहीं जाएगा तो मेरी लड़की को कर जाएगा। अच्छा, क्या आप दोनों एक साथ कहीं माँ पापा को दिखे थे, इसलिए तो नहीं वो लोग आपके पति को मार दिए? पहले जब आपको आपका प्यार के बारे में मालूम चला उन लोगों को, तो एक साथ तो नहीं पकड़े थे, इसलिए वहाँ से शादी करके भेज दिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस मंदिर में वहाँ से बोलते हैं कि लड़की लेकर जाएगा तो साथ ही लेकर जाएगा। मंदिर में हमारी शादी करवा देते हैं, स्टेशन पे लेके हमारी जाते हैं हमें, वहाँ हमारी वीडियो भी बनाते हैं कि मेरी लड़की को अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सावन होगा। उसके बाद मतलब हम लोग ट्रेन में बैठाते हैं, हमें 2-4 पीछे से हमारे गुंडे भी लगाते हैं। आपके माँ बाप गुंडा लगा देते हैं आपके पीछे? हाँ। अच्छा। उसके बाद वो हमारे मतलब आगे पीछे लगे होते हैं, तो हमें लगता है कि गुंडे ही हैं। तो हम लोग वहाँ से बचते बचाते आ जाते हैं। उसके बाद मेरा मामा हमें फ़ोन पे धमकी देना स्टार्ट कर देता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो कर दूंगा। तो मैं बोलती हूँ कि मम्मी पापा ने मुझे अपनी मर्ज़ी से भेजा है। तो बोलता है तुम्हारे माँ बाप ने ही मुझे 1.5 लाख रुपये दिए। तो मैं उनका फ़ोन कट करके अपने मम्मी के पास डायरेक्ट फ़ोन करती हूँ, पूछती हूँ कि ऐसी ऐसी बात है, तुम मतलब ऐसा बात सच है? तो मम्मी बोलती है हाँ पापा पैसे दिए थे उसको। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम लोगों को जो करना है तुम लोगों को करो। उसके बाद बीच में फिर सब नॉर्मल हो जाता है, धमकी धमकी बहुत मिलती है, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद अच्छे से बात करने लगते हैं वो लोग हमसे। तबीयत उनका ख़राब हो जाता है मेरी मम्मी का। उसके बाद अच्छे से हमसे बात बुत करने लगते हैं, तो हमें भी लगता है सब कुछ ठीक हो गया। फिर 13 अक्टूबर को, उसके पहले 2-4 दिन पहले ठेकेदार फ़ोन करता है, इनसे बोलता है कि मतलब तुम यहाँ पे काम करने आ जाओ, यहाँ कोई बढ़िया कारीगर नहीं है सावन। तो बोलते हैं ऐसी ऐसी बात है, मैं आ नहीं सकता हूँ। तो बोलते मैं तुमसे गारंटी लेता हूँ। तो बोलते हैं कि आप मेरे से नहीं, मेरे घर वालों से बात कर लीजिए, पापा से, बड़े पापा से, मुझसे सबसे बात करते हैं। तो मतलब बोलते हैं कि सावन को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कंपनी के ना बाहर ना कंपनी के अंडर में, जब तक सावन यहाँ रहेगा तब तक मैं सावन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो ऐसा ठेकेदार ने कहा था? हाँ, ऐसा ठेकेदार ने कहा था। कि सबको लगा फिर कि हाँ अब कुछ नहीं होगा। तो फिर भी सब लोग घर में रोकते हैं कि तुम वहाँ मत जाओ। तो बोलते हैं मतलब मेरे मम्मी पापा के ऊपर भरोसा करके जाते हैं वो, क्योंकि वो लोग बात करने लगे थे। तो मैंने मम्मी से फ़ोन करके पूछा भी था, तो मम्मी ने कहा था हम तुमसे हमें कोई मतलब नहीं है अब। तो उन्हें लगा था कि मम्मी पापा आप कुछ करेंगे नहीं, इसीलिए नॉर्मल बातचीत होती थी। उसके बाद जब वो वहाँ पे गए तो 27 तारीख के 2 दिन पहले मम्मी मुझे फ़ोन करके ये धमकी देती है कि तुम दीपावली बढ़िया से नहीं मना पाओगी, हम तुम्हारा सुहाग उजाड़ देंगे। और मतलब उन्हें भी फ़ोन करके धमकियाँ मिलती हैं कि बहुत सारी गालियाँ देते हैं मेरे फूफा मेरे चाचा उनको मिल करके। उसके बाद ठेकेदार भी मतलब उनको एक धमकी देता है, वो दिल्ली गए होते हैं, ठेकेदार भी उनको फ़ोन करके धमकी देता है तुम यहाँ आओगे तो बहुत सोच समझ के आना। तो बोलते हैं कि आप लोग मेरा हिस्सा बना दीजिए, मैं जाऊँगा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है तुम कल निकल जाना, आज रात भर की तो बात है, आज रात भर सिर्फ तुम रुक जाओ। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो मतलब उनके 4 नए नए दोस्त बने थे, उनके साथ खाए पिए बनाए, पार्टी शार्टी किए। उसके बाद मेरे पास फ़ोन किए तो बोले मेरे पेट में दर्द है, आँखें छोटी छोटी रेड रेड सी हो गई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम आने की बात कर रहे थे, अभी तक आया, मतलब आज ट्रेन पकड़ने वाले थे। तो उन्होंने बोला कल पकड़ लूँगा मैं, ठेकेदार आज हिसाब बना देगा मेरा रात भर में। तो मैंने कहा चलो ठीक है। जैसे आप अभी बता रही हूँ कि 4 दोस्त नए बने थे, उसके साथ खाने पीने के बाद उनका तबीयत बिगड़ गया। क्या नहीं लगता है कि शायद वही दोस्त लोग मिलकर मार दिया होगा? नहीं नहीं, अगर उन लोगों ने ऐसा किया होता तो हमें पता चलता ना। कोई मरने वाला होता है तो उसको महसूस होता है कि हाँ मेरे को जहर दिया गया है इस चीज़ में। उनको नशे की दवाई दी गई थी, क्योंकि उनकी आंखें छोटी छोटी पूरी रेड रेड सी हो गई थी। और मतलब उनके हाथ पे जब कोई मारता है, मैंने अपने मामा का फेस देखा था। अच्छा। हाँ, जब फ़ोन यानी आप उनके, उस टाइम वीडियो कॉल पे थी? हाँ वीडियो कॉल पे थी मैं। जब उनके हाथ पे कोई मारता है तो मैंने मामा का अपना फेस देखा था।
मैंने उनका फेस देखा था, उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। मतलब मैं घबरा सी जाती हूँ कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो मुझे लगता है ऐसा कि मेरा कोई वहम होगा, मैंने मामा का ऐसे ही चेहरा देख लिया होगा। उसमें हल्का-फुल्का मेरे मम्मी-पापा भी मुझे दिखते हैं, अनीता देवी मेरी मम्मी, सुधीर सिंह मेरे पापा, मनीष सिंह मेरे मामा। तो हल्का-फुल्का मुझे लगता है, मतलब मैंने ऐसे ही देख लिया होगा इन सब का चेहरा। अचानक से सामने आ जाता था कभी-कभी। तो मैंने फ़ोन उस टाइम मैंने मैसेज किया, रिप्लाई किया, कोई रिप्लाई नहीं आया उधर से, कॉल सब किया। उसके बाद मैंने सुबह मतलब देखा, कॉल करके नहा धो के गई थी पूजा पाठ करके, मैंने सुबह देखा कि मतलब कॉल किया उनके पास, तो उन्होंने फिर रिसीव नहीं किया। तो मुझे लगा पक्का कुछ अब हुआ है, अब फ़ोन करना पड़ेगा। तो मैंने पापा अपने ससुर जी से ठेकेदार का नंबर लिया, उसके बाद फ़ोन किया ठेकेदार के पास। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सावन ने सुसाइड कर लिया है। उसके बाद उन्होंने पापा से बात की, तो मैंने अपने मम्मी के पास फ़ोन किया, मम्मी को बोला वहाँ पर जाके देखो ये सब बात सच है कि नहीं। तो मतलब मम्मी गई, मम्मी को जाने में आधा घंटा लगता है वहाँ, और मम्मी वहाँ 2-3 मिनट में पहुँच के बोल रही है, लग रहा था कि मम्मी वहीं पे खड़ी थी पहले से ही। मम्मी ने कहा हाँ, ये सब बस सच है। उसके बाद पापा हैं जो मेरे, वो गए, उन्होंने मतलब बॉडी उतरवा दी, जबकि हम लोगों ने पहले से ही बोल रखा था कि जब तक हमारे घर का कोई गार्जियन नहीं जाएगा बॉडी नहीं उतरेगी वहाँ से। तो वहाँ पे मतलब हुआ ये बात कि पापा ने बॉडी तुड़वा दी थी, पुलिस वाले को भी पैसे दे दिए थे, और डॉक्टर के मतलब जो हॉस्पिटल में मेरी मम्मी पहले नर्स का काम करती थी, उसी हॉस्पिटल में भी लेकर गए। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाया, जहाँ उन लोगों का जान पहचान था पहले से ही, वहीं लेकर गए मेरे हस्बैंड को। तो शादी के कितने दिन बाद ये जॉब करने गए थे? 6 महीने बाद। 6 महीना बाद जॉब करने गए थे, और कितने दिन बाद ये वहाँ घटना घट गई? उसके पहले भी 2 महीने पहले भी काम करने गए थे, तो वहाँ पे तो वो अच्छे से काम किया, अच्छे से आ भी गए। लेकिन जब तड़ाउड़ी गए तभी ऐसा हुआ है। तो इसके बाद आप पुलिस प्रशासन से मदद नहीं ली? यहाँ पे गए थे रेवती थाना पे हम लोग, रेवती थाना वाले ने साफ बोल दिया जहाँ का केस है वहाँ पे जाओ। और मैंने अपनी मम्मी पापा से 28 तारीख की रात में बात भी की थी। जैसे कि मैंने मम्मी से पूछा था कि मम्मी तुम्हें कोई दुख दाख नहीं है, तो मम्मी ने मेरे को ये बोला कि मतलब मैं तो सुबह ही गई थी, 5 बजे मैंने सावन को देखा था, वो मतलब अच्छे से वॉशरूम से गया था घर में। तो मतलब वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, तो हम लोगों ने उन लोगों से CCTV फुटेज भी मांगा, उन लोगों ने दिया नहीं हमें। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जैसे आपकी भी मम्मी आस ही पास वहाँ रहती थी? हाँ, अभी भी रहते हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोगों ने वहाँ से नहीं लाया, या वो लोग नहीं दे रहे हैं? दे नहीं रहे हैं। यहाँ से कोई जाएगा तो हमें पता है वहाँ से बच के आएगा नहीं। उन लोगों ने मुझे भी बोला है, मुझे खुद खुलेआम धमकी दे रखी है। मैंने उन लोगों से कहा कि मैं तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने आ रही हूँ कल ही। तो उन लोगों ने कहा तुम भी आओगी तो तुम्हारे पति के साथ जैसा किया है ना, तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर वालों के साथ भी ना, तुम्हारे घर में घुस के हम तुम्हें मारेंगे। यानी धमकी भी दिया है मुझे और मेरे परिवार को, सबको अच्छा, ऐसा धमकी दिया है। हाँ, तो क्या आप मम्मी पापा के लिए क्या चाहती हैं? फांसी। फांसी मांग रही हैं, उनको सजा, उनके लिए उनको मतलब फांसी पर चढ़ाना चाहती हैं? हाँ, उन्हें सज़ा होनी चाहिए। जब मेरा पति इस दुनिया में उन लोगों की वजह से नहीं है, जिनकी वजह से मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, उनकी वजह से मतलब उसमें कितने लोग और भी शामिल है। आफ्ताब ठेकेदार है जो कि इस कंपनी का, अंकुर सिंह मेरे फूफा है, मेरे चाचा हैं, हेमंत वर्मा मेरे फूफा हैं, और अनीता देवी, और इन सब का नाम तो मैंने 3 लोगों का नाम तो पहले से ही बता रखा है। मनीष सिंह मेरे मामा, सुधीर सिंह मेरे पापा, अनीता देवी मेरी मम्मी। अच्छा, अभी आपका उम्र 18 वर्ष हो रहा है। हाँ, आप 18 वर्ष में विधवा हो गई, जैसे कि कुछ दिन पहले छोटू आरती का मामला हुआ था, वैसे ही सेम आपके साथ मामला हुआ है। अच्छा, आप अभी यहाँ रह रही हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का दिक्कत? ना इन लोगों को आप छोड़कर नहीं जाइएगा कभी? ना। पता ना आगे जाके आपकी मम्मी अगर आपसे प्रेम से बात की, फिर बुलाने की कोशिश की, आपको अपनाने की कोशिश की, तब? आगे जाके मैं उन लोगों को ऐसा पहले नंबर तो करने नहीं दूंगी। उन लोगों को मैं तो, मुझे वो खुद मिल जाएंगे तो मैं उन लोगों को मार दूंगी। मैं उन लोगों का नाम उसको अब मैं अपने मुंह से मम्मी कैसे बोल रही हूँ मुझे ही पता चल रहा है। मैं तो अपनी जुबान से उनका नाम तक नहीं लेना चाहती। उन घटिया इंसान के नाम मेरे जुबान पे आ कैसे जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं तो ये भी सोच रही हूँ, बताइए कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी किया है आज तक? कभी नहीं। तब वो लोग कैसे कर सकते हैं? उन लोगों को थोड़ा सा शर्म आना चाहिए। अगर वो लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं उन लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि उन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म लाज है ना, तो लोग यहाँ पे आके मतलब ये अपना लें कि मैंने ही ऐसा किया है। अगर मान लीजिए को आपके सामने आकर कहते कि हाँ मैंने ही किया है, तो उसके बाद भी माँ बाप के लिए फांसी का मांग करेंगी सरकार से? मैं तो अभी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है उन लोगों ने ही किया है। अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं ऐसा बोलती थोड़ी नहीं। कोई अपने माँ बाप को, कोई भी लड़की झूठ मूठ का अपने माँ बाप को क्यों फंसाना चाहेगी? और ये बात सच है क्योंकि मैंने उन लोगों को उनके फ़ोन से भी देखा है। दीपावली मतलब 27 तारीख के 2 दिन पहले मेरी मम्मी का धमकी देना, मेरे ससुर जी के पास जिस दिन बॉडी यहाँ पे आई उनकी, उस दिन मेरे ससुर जी को मेरे मामा का फ़ोन करके ये बोलना कि
देख लिया ना मेरा पापा और मेरी मम्मी का ये बोलना, मेरे पापा का ये बोलना कि तुम लोग यहाँ पे आओगे, जैसे तुम्हारे पति के साथ हम लोगों ने किया वैसा तुम्हारे साथ भी कर देंगे, ये सब बोलना। और मेरी मम्मी जो सुबह 5 बजे वहाँ पे गई थी कंपनी में, ये सब बोलना कोई आसान बात नहीं है। जब वो लोग किए हैं तभी ना बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे योगी बाबा का सरकार है यूपी में, योगी बाबा पे कितना भरोसा है, यहाँ के प्रशासन पे कितना भरोसा है? क्या आगे चल के यहाँ के प्रशासन आपकी मदद करेगी, लग रहा है आपको? लग तो नहीं रहा है इन लोगों को देख के। ये लोग बोल रहे हैं जैसे कि जहाँ का केस है वहीं जाओ, जहाँ का केस है वहीं जाओ। लड़का यहाँ का था ना, लेकिन और हमें पता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारे लिए मतलब हमारे लिए भी कुछ किया जाए कि हमें अपने घर में भी अभी खतरा है हमारे मामा से, हमारे मम्मी पापा से, उन लोगों ने, क्योंकि हमें खुल के धमकी दे रखी है कि अगर मतलब तुम लोग यहाँ पे नहीं तो हम तुम्हारे घर में भी घुस के तुम्हें जान से मार सकते हैं। और घर के हालात आप देख ही सकते हैं कि उतना अच्छा हालात नहीं है इस घर का कि हम लोग इस घर में सेफ़ हैं। अभी कहीं से भी कोई कूद के आ सकता है हमें मारने के लिए। इसीलिए आप योगी बाबा से क्या गुहार लगाएंगी अपने इंसाफ के लिए? क्योंकि यहाँ पे योगी बाबा का राज्य है, योगी बाबा इंसाफ भी देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को योगी बाबा मतलब मिटा देते हैं, उनसे क्या गुहार कीजिए? मिटा देते हैं तो अभी तक मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है वो कर क्या रहे हैं, लेकिन उन्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। वो इतना बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो बेटियों के लिए बहुत कुछ करते भी हैं। तो ये एक बेटी का ही मामला है, इसीलिए उनको कुछ करना चाहिए और उन सबको फांसी दिलवानी चाहिए उन्हें। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं या सांसद हैं, कभी आप लोगों के पास आए कि नहीं आपका जानकारी लेने के लिए? कुछ भी नहीं। यहाँ तो पुलिस वाले आए, वीडियो बना करके लेकर चले गए। उस दिन से यहाँ पुलिस वाले भी नहीं आए, ना यहाँ का कोई विधायक आया और ना ही तो कोई सरपंच आया। यहाँ कोई आया ही नहीं। तो हम यही यूपी पुलिस से, बलिया पुलिस के एसपी साहब से भी गुहार लगाएंगे, इस मामला को संज्ञान में लिया जाए और इस पे एक्शन लिया जाए, इस पे कार्रवाई किया जाए कि आखिर क्या बात है, कैसे लड़का को मारा गया है या लड़का खुदकुशी किया है। लोग बता रहे हैं वहाँ के कि लड़का खुदकुशी किया है। वहाँ के तो मुझे पता नहीं, लेकिन बस मतलब कि आपके घर के ही लोग शायद बता रहे हैं कि खुदकुशी लड़का किया है। क्या आपको लगता है कि लड़का सावन जो है खुदकुशी कर सकते थे? बताइए, जब एक लड़का हो और वो सबके हालात समझ के, उसकी अभी कोई, मैं खुद बोल रही हूँ, उस लड़के की अभी कोई उम्र नहीं थी कि वो काम करे, कंपनी में जॉब करे, ये सब उम्र नहीं थी अभी उस लड़के की। अभी उसने 12 पास किया था, फर्स्ट डिवीज़न मारा था उस लड़के ने स्कूल में। तो बताइए अब आप, वो लड़का ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा लड़का तो नहीं कर सकता है हमारे मुताबिक। वो किसी के मुताबिक भी वो लड़का ऐसा कर नहीं सकता है। जो पूरे घर के सपनों को लेकर चलता था वो ऐसा क्यों करेगा? और जबकि वो अपने प्यार को भी यहाँ पर लेकर आया था। वो इतना, चलिए मान लेते किसी के बारे में नहीं सोचता, अपने बाप अपनी बीवी के बारे में सोचता ना कि मेरे बाप और मेरी बीवी कैसे रहेंगी तब। और वो सोचते भी थे हमारे बारे में ऐसा। सावन कितने भाई बहन थे? बहन उनकी 3 है, वो अकेले थे भाई। सावन इस घर का एक ही चिराग था, वो भी उन लोगों ने चिराग को मतलब कि हटा दिया। हाँ। जाते जाते हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस से क्या करना चाहिए? मेरे मम्मी पापा और जितने भी उनमें लोग थे, मनीष सिंह, अनीता देवी, हेमंत वर्मा, अंकुर सिंह, सुधीर सिंह, इन सबको फांसी हो। और आफ्ताब, वो सबसे ज़्यादा इसमें शामिल है। इसीलिए सबसे पहले अगर उनमें से कोई एक पकड़ा जाता है तो सब पकड़े जाएंगे। इसीलिए इनमें से किसी को भी पकड़ने की कोशिश की जाए और उस कंपनी पे कार्रवाई की जाए। उस कंपनी की पूरी से जितनी हो वहाँ पे जाकर छानबीन की जाए। लेकिन मेरे पति के हथियारों को तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार पता लगाया जाए, क्या पता उससे भी आगे लोग उसमें मिले हों, इसीलिए। अच्छा, जाते जाते और लास्ट सवाल, इस घर की अब आपकी जिम्मेवारी है इनके माँ बाप पे, क्या आप इनके माँ बाप का ख्याल रखिएगा? सावन बन के अब इस घर में मुझे ही रहना है और मैंने ठान भी लिया है कि अब इस घर के लिए जितना भी करना है मुझे ही करना है, जो भी करना है। ये थी हमारे साथ हरियाणा की पारू, जो अपना कहानी सुनाई, इनके पति के साथ कैसे किया गया था, कैसे मारा गया था, नाम भी बताई। इस वीडियो को लेकर क्या आप लोग सोचते हैं और यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस इस केस में एक्शन ले, हमारे यही दरख्वास्त है। बाकी इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिएगा।